उसने 2 बार खांसा और कहा, मैं बस कुछ सरल शब्द कहना चाहता हूं। चेन शू ने समझाना शुरू किया। बाइंड स्किल अत्यंत तेज है। ये न केवल दुश्मन की गति को नियंत्रित कर सकती है, बल्कि जब होस्ट खतरे में हो तो ये होस्ट को घेर लेगी, हमले को ही एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए। चेन शू ने जारी रखा, तीसरा प्रभाव यह है कि ये अपनी गति का इस्तेमाल करके अपने शरीर को सिकोड़ सकती है, दुश्मन के हमलों से बचने के लिए अपनी मात्रा को कम कर सकती है। बिल्कुल, किसी भी स्किल का प्रभाव पूर्ण नहीं होता। हर कोई विशेष स्थिति के आधार पर स्किल को अनुकूलित कर सकता है। चेन शू ने एक विश्वास भरा पोज बनाया। उसके चेहरे पर एक खुश भाव था जब उसने घोषणा की कि वो खत्म हो चुका है। दूसरे स्टूडेंट्स उसका जवाब देखकर तुरंत हैरान हो गए। उनके जबड़े एक साथ गिर गए जब उन्होंने हैरानी से कहा। ओल्ड ली ने उत्सुक होकर पूछा, तुमने ये चीजें कहाँ से सीखी? क्या तुमने पहले बाइंडिंग स्किल्स का अध्ययन किया है? चेन शू ने घमंड से जवाब दिया, नहीं, क्या ये बस आम ज्ञान नहीं है? दूसरे स्टूडेंट्स चिढ़ गए, सोचते हुए, कसम से हमें अपमानित किया गया है। ओल्ड ली ने कुछ बार खांसा और जारी रखा, चेन शू गलत नहीं है। किसी भी स्किल का प्रभाव स्थिति के आधार पर बदल सकता है। एक आक्रामक स्किल भी रक्षात्मक रूप से इस्तेमाल की जा सकती है। ओल्ड ली ने फिर जू शॉयू को बुलाया। जू शॉयू, अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को बुलाओ ताकि चेन शू सबके लिए उसकी स्किल्स की बहुमुखता का विश्लेषण कर सके। जू शॉयू आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया, उसके चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। एक फ्लेम बर्ड प्रकट हुआ, चेन शू के सिर के ऊपर मंडराता हुआ, जिससे वो चौंक गया और थोड़ा असहज हो गया। उसने ओल्ड ली से कहा, मिस्टर ली, मैं बस एक स्टूडेंट हूं। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स, मुझे उन्हें कब तक लेक्चर देना है? ये तो अत्याचार है। ओल्ड ली ने घोषणा की, अब से तुम इस स्पेशल क्लास के क्लास मॉनिटर हो। चेन शू ने इनकार में अपना हाथ उठाया, हो ही नहीं सकता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ओल्ड ली ने 2 उंगलियां उठाई। हर महीने 2 हाई ग्रेड बीस्ट टेमिंग पर्ल्स। बिना किसी झिझक के चेन शू ने तुरंत हां कह दी। उसने विश्वास से अपनी छाती पर थपकी दी, घोषणा करते हुए, आप सबकी सेवा के लिए मैं इनकार नहीं कर सकता। ऐसे प्रभावशाली शब्द सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स ने चेन शू को ऐसे देखा जैसे वो एक चमकता हुआ देवता हो। चेन शू ने फ्लेम बर्ड की तरफ इशारा किया और कहा, सियायू, तुम्हारे फ्लेम बर्ड की फायरबॉल टेक्निक अलग तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और स्थिति के अनुकूल बनो। उसने फ्लेम बर्ड की चोंच को छुआ। तुम्हारे पास 3 फायरबॉल्स हैं, उन्हें अपने मुंह में एक बड़े फायरबॉल में मिलाने की कोशिश करो। उसने फिर फ्लेम बर्ड से धीरे से कहा, और तुम्हें इसे अपने मुंह से थूकने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरी जगहों का इस्तेमाल कर सकती हो। उसने फ्लेम बर्ड के पिछवाड़े पर थपकी दी, जैसे कि तुम्हारा पिछवाड़ा उदाहरण के लिए। क्सू शियायू ने ओल्ड ली की तरफ मुड़कर कहा, टीचर। ओल्ड ली ने कहा, ट्राई करो शायू, अगर ये काम कर गया तो ये एक असली सरप्राइज अटैक होगा। शाओयू ने चिंतित चेहरे के साथ जवाब दिया, ओके। चेन शू ने फिर तंगली की तरफ इशारा किया और पुकारा, नेक्स्ट तंगली। तंगली धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसका चेहरा भावहीन था। तंगली ने अपने आइसबर्ड को बुलाया। चेन शू ने तंज कसा, लाइलाज, डिलीट करो और फिर से शुरू करो। तंगली गुस्से से स्पीचलेस हो गया, गुस्से से सोचते हुए, तो तुमने मुझे यहां सिर्फ अपमानित करने के लिए बुलाया था। चेन शू ने अपनी आंखें बंद की, अपनी बाहें बांधी और अगले स्टूडेंट को बुलाया। ची सिंग सिंग आगे बढ़ा और अपने थंडरबर्ड को बुलाया। चेन शू ने नरमाई से कहा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समय बीत गया और आसमान अंधेरा होने लगा। बीस्ट टेमिंग हॉल के अंदर ओल्ड ले ने क्लास खत्म होने की घोषणा की। चेन शू ने थकावट से अपने 2 दोस्तों से शिकायत की, आखिरकार खत्म हुआ, मेरा गला दर्द कर रहा है, चलो खाना खाते हैं। सी सिंग सिंग ने उत्साह से कहा, 1 मिनट रुको, मुझे स्कूल गेट से कुछ लेना है। चेन शू ने खुशी से जवाब दिया, ओके। वो तीनों स्कूल गेट की तरफ चले गए, जहां सी सिंग सिंग का बटलर एक बॉक्स पकड़े हुए इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग बटलर ने सी सिंग सिंग से कहा, यंग मास्टर, ये 20 टेमिंग पर्ल्स हैं जिनकी आपको जरूरत है। सी सिंग सिंग ने खुशी से सिर हिलाया और जवाब दिया, समझ गया। चेन शू और शे सुनान पीछे से देखते हुए बिल्कुल हैरान थे। ये क्या बकवास है, शे सुनान ने कहा, पूरा सीईओ वाला वाइब। सी सिंग सिंग ने खुशी से चेन शू को एक बॉक्स दिया और कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो इसमें है। चेन शू ने बॉक्स खोला, अंदर 7 गोले थे।
चेन शू ने बॉक्स बंद किया और उत्सुकता से पूछा, हे जिंग सिंह, तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो तुम साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो? शे सुनान ने जोड़ा, चेन शू का मतलब है हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, जिंग सिंह तो जिंदगी का अनुभव कर रहा है। शे सुनान ने सी सिंग सिंह से धीरे से कहा, जिंग सिंह, क्या तुम्हें अक्सर पेट में दर्द और नींद न आने की समस्या होती है? और क्या तुम थोड़े साफ सफाई के दीवाने भी हो? क्या तुम्हारा असली उपनाम गो है? चंशू ने भी पास आकर धीरे से पूछा, जिंग जिंग, क्या ये सच है कि जब तुम्हें कब्ज होती है तो तुम बस ठंड से हाँ कहते हो और अकेले चले जाते हो? ये सुनकर से शिंग सिंह ने व्यंग्य से कहा, तुम दोनों को किसी तरह की बीमारी लगती है। उन तीनों को एक साथ हंसते देखकर बुजुर्ग बटलर ने गर्माशोशी से मुस्कुराया और कहा, काफी समय हो गया है जब मैंने यंग मास्टर को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है। शाम को डॉमिट्री के अंदर चंशू लेटा हुआ था जब अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वांग कुन ने उसे संदेश भेजा था, उसे कल स्पिरिट रेगुलेशन ब्यूरो आने के लिए कहते हुए। ये देखकर चंशू ने सोचा, क्या ये इनाम के बारे में है? अगली सुबह स्पिरिट रेगुलेशन ब्यूरो में वांग कुन की आवाज गूंजी, चंशू, क्या तुम्हारे परिवार के पास एक टैंक है? चंशू उलझन में ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वांग कुन ने जमीन पर पड़े अपराधियों की एक तस्वीर की तरफ इशारा किया और जारी रखा। 8 अपराधियों को एक भारी वस्तु से कुचल दिया गया था। हमारा प्रारंभिक आकलन है कि कोई एक टैंक को नियंत्रित कर रहा था। चेन शू के चेहरे पर उलझन दिखाई दी। उसने जवाब दिया, अंकल वांग, चलो भी, मैं शहर में टैंक चलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। वांग कुन ने अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाते हुए जवाब दिया, मैं भी सोचता हूं कि यह असंभव है, इसलिए हम अभी भी जांच कर रहे हैं। सही है, वांग कुन ने जारी रखा, मैंने तुम्हें यहां इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया। मैं तुम्हें बताना चाहता था। वांग कुन का चेहरा गंभीर हो गया। हमें पता चल गया है कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर चेन शू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से पूछा, कौन? वांग कुन ने जवाब दिया, ननजियांग सिटी की हैक्सिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। चेन शू का चेहरा ऐसा था जैसे उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। उसने जवाब दिया, जैसा मुझे शक था, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। वांग कुन ने जारी रखा, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहते हैं। क्या तुम्हारा उनके साथ कोई व्यावसायिक झगड़ा हुआ है? चेन शू ने शांति से जवाब दिया, वास्तव में नहीं। शायद इसलिए कि कुछ समय पहले मैंने 200 से ज्यादा डाली पावर पोशन की बॉटल्स कम दाम पर फेंक दी थी। ये सुनकर वांग कुन अपनी ही लार से घुट गया। फिर वो दहाड़ा, वास्तव में नहीं, तुमने उनका पूरा धंधा ही चौपट कर दिया है। वांग कुन ने अपनी शांति वापस पाई और जारी रखा, ठीक है, इस मामले के बारे में हमें गिरफ्तारी करने से पहले सबूत इकट्ठा करने की जरूरत है। कुछ समय के लिए चुप रहो। फिर वांग कुन ने एक कार्ड निकाला और कहा, इसके अलावा वो 8 लोग वांटेड क्रिमिनल्स थे। कुल इनाम की राशि 5 लाख हुआक्सिया डॉलर्स इस कार्ड पर है, चेक कर लो। ये सुनकर चेन शू का चेहरा थोड़ा लालची हो गया। उसने कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाया और जवाब दिया, ठीक है। गेट से बाहर निकलते हुए वांग कुन ने सावधानी से चेन शू को निर्देश दिया, याद रखना, लो प्रोफाइल रहना। चेन शू ने खुशी से जवाब दिया, मैं समझ गया अंकल वांग। फिर चेन शू ने वांग कुन को अलविदा कहा और बोला, मैं अब चलता हूं, विनम्रता से, मैं समझ गया। सड़क पर चलते हुए चेन शू ने अपनी जेब में हाथ डाले सोच में डूबा हुआ। हैक्सिंग फार्मास्यूटिकल मुख्य रूप से डाली पावर पोशंस का काम करती है, लेकिन अब जब मैंने स्पिरिट रेगुलेशन ब्यूरो का ध्यान आकर्षित कर लिया है तो वो निश्चित रूप से ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। चेन शू सोचता रहा, तब तक पूरे नानजियांग शहर में डाली पावर पोशंस नहीं होंगे। उसने फिर मन ही मन बड़बड़ाया, लगता है अब मेरा समय आ गया है कि मैं मुनाफे का एक हिस्सा लूं। चेन शू ने अपना फोन निकाला और लाओ वांग को कॉल किया। क्या वो अभी तक रिहा हो गए हैं? अपने लोगों को इकट्ठा होने को कहो, मैं सबको कुछ पैसे कमाने ले जा रहा हूं। चेन शू ने जारी रखा, और वैसे लाओ ली को कॉल करके बता दो कि मैं 1 दिन की छुट्टी ले रहा हूं। दृश्य ब्लैक मार्केट में बदल जाता है। लाओ वांग ने चेन शू से पूछा, तो जिस पैसे का तुमने जिक्र किया, तुम हमारे साथ एक दुकान खोलना चाहते हो? चेन शू ने एक उंगली उठाई और उत्साह से जवाब दिया, बिल्कुल, मेरी योजना है कि मैं अपने प्रारंभिक स्टॉल का विस्तार करूं और ब्लैक मार्केट में एक दुकान किराए पर लूं।
डेली पावर पोशंस की बिक्री के बारे में उसने लाओ वांग के कंधे पर अपना हाथ रखा और जारी रखा, और तुम लोग पहले सदस्य हो जिन्हें मैं भर्ती कर रहा हूं। ये सुनकर लाओ वांग खड़ा हुआ और पूछा, तो क्या तुमने अभी तक कोई दुकान तय की है? चेन शू ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैंने पहले ही देख लिया है, ये यहीं है। वो एक दुकान के सामने खड़ा हुआ और घोषणा की, आज से हम धीरे धीरे हैक्सिंग फार्मास्यूटिकल को नीचे लाएंगे। दृश्य 20 टेमिंग हॉल में बदल जाता है। लाओली ने घोषणा की, सितंबर के लिए तुम्हारा काम अपनी स्किल्स का लचीलापन से इस्तेमाल करना सीखना है। अगले महीने मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दूसरे डायमेंशन ले जाऊंगा। लाओली ने जारी रखा, अभी के लिए तुम सबको यहीं रहकर मेहनत से ट्रेन करना चाहिए। क्लास मॉनिटर, यहां आओ और सबकी निगरानी करो। ये सुनकर सब चुप रहे। लाओली ने सोचा, चेनशू कहाँ है? शिए सुनान ने लाओली से कहा, रिपोर्टिंग टीचर, चेनशू ने एक दिन की छुट्टी चाहिए है। लाओली उलझन में था। एक दिन की छुट्टी चाहिए? मुझे नहीं पता था। क्या उसने कोई संदेश भेजा था जो मुझे नहीं मिला? लाओली ने चेक करने के लिए अपना फोन खोला। चेनशू का संदेश पढ़ा। लाओली, मैं कल बीमार हो सकता हूं, इसलिए मैं एक दिन की छुट्टी मांग रहा हूं। PS, ये कोई बातचीत नहीं है। ये देखकर लाओली ने झल्लाक कर कहा, चेनशू? दृश्य चेनशू के स्थान पर बदल जाता है। वो खुश हुआ, आखिरकार सारे हाई ग्रेड डाली पावर इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए गए हैं। रात हो गई और चेनशू ने अंगड़ाई ली, अपने शरीर को आराम देते हुए। उसने आह भरी और कहा, व्यस्त दिन, आखिरकार हम दुकान खोलने वाले हैं। चेनशू ने अलविदा कहा और लाओ वैंग से कहा, आज के लिए बस इतना ही, हम थोड़ी देर में अपनी दुकान खोलेंगे, मैं तुम्हें तब बता दूंगा। चेनशू ने खुशी से मुस्कुराया और जारी रखा, देर हो रही है, अब वापस जाओ। लाओ वैंग ने अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, यस बॉस। चेनशू ने फिर एक टैक्सी की तरफ चलकर वापस चल पड़ा। दृश्य डॉर्मेट्री में बदल जाता है। चेनशू चुपके से अंदर दाखिल हुआ, फिर उसने अपना बैकपैक फेंका और घोषणा की, मैं वापस आ गया हूं। जी सुनान और सी सिंग सिंग ने थोड़े तनावपूर्ण चेहरों के साथ उसे देखा। ये देखकर चेनशू ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? जी सुनान ने कहा, चेनशू, तुम्हारा पहले काम फिर माफी वाला तरीका आज टीचर को थोड़ा गुस्सा दिला गया। चेनशू ने अपनी ठुड्डी ऊपर की ओर जवाब दिया, क्लास मॉनिटर के काम से हमारे छोटे से होमरूम टीचर का क्या लेना देना? सी सिंग सिंग ने भी डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? चेनशू ने शांति से जवाब दिया, बकवास, मैं नानजांग का बदनाम अत्याचारी हूं, क्या मैं एक मामूली टीचर से डरूंगा? सी सिंग सिंग ने चेनशू की तरफ इशारा किया और चेन बी से पूछा, क्या तुम्हें अपना सर थोड़ा ठंडा नहीं लग रहा है? चेनशू ने पूछा उलझन में, ठंडा? अचानक छत से एक हरा द्रव उसके सर पर टपका। चेनशू घबरा गया, क्या छत टपक रही है? उसने अपनी शांति वापस पाई और कहा, यह सही नहीं है, बारिश का पानी कैसे हो सकता है? चेनशू ने फिर छत की तरफ एक नजर डाली। उसका चेहरा भयभीत हो गया। तो ये लाओ ली का कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट पाइथॉन। हरा द्रव जो अभी अभी चेनशू के सर पर तपका था, उसके मुंह से था। चेनशू इस दृश्य से चौंक गया। ब्लैक एंड व्हाइट पाइथॉन ने उस पर मुस्कुराया, फिर वो झपटा। चेनशू के हाथों पर रोशनी की धाराएं प्रकट होने लगीं। स्लाइम को बुलाया गया था। चेनशू स्लाइम पर चढ़ गया और उसे उड़ने का आदेश दिया। तुरंत स्लाइम चेनशू को लेकर खिड़की से बाहर कूद गया, लेकिन उसे ब्लैक एंड व्हाइट पाइथॉन के शरीर ने पकड़ लिया। फिर उसने उसे और स्लाइम को कमरे में वापस घसीटा और उन्हें जमीन पर फेंक दिया, जिससे चेनशू गिर गया। अचानक एक जानी पहचानी जोड़ी पैर प्रकट हुई। व्यक्ति ने पूछा, क्या ये नानजियांग का अत्याचारी नहीं है? एक नोटिफिकेशन पैनल 3 विकल्पों के साथ प्रकट हुआ। विकल्प 1, रोते हुए और एक सच्चे आदमी की तरह गलती मानते हुए, इनाम मध्यम बीस्ट टेमिंग पावर। विकल्प 2, जोर से उस पर चुपके से हमला करने का आरोप लगाओ, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम कचरा हो, इनाम डेथ पोशन। विकल्प 3, गंभीर रूप से घायल होने का नाटक करो और सहानुभूति प्राप्त करो, इनाम नई स्किल बुक लीप पोशन अनलॉक करो। चेनशू जमीन पर लेटा हुआ सिस्टम पैनल को देखते हुए और सोचते हुए, कमीना सिस्टम इस समय भी चालाकी कर रहा है। चेनशू ने सोच में अपनी आंखें चौड़ी खोली, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और गंभीर रूप से घायल होने का नाटक किया। आह, मैं मर रहा हूं।
ये देखकर लाओली ने कहा, हाँ चेंशू। उसने हाथ बढ़ाकर चेंशू का माथा छुआ। हो ही नहीं सकता, उसका शरीर किसी से भी ज्यादा कठोर है। लाओली ने सोचा, वो पसीने से तरबतार है, क्या वो नाटक कर रहा है? फिर उसने उसकी नब्ज महसूस की और कहा, अगर ऐसी बात है तो इसे दफना दो। चेंशू को ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन के साथ लाओली ने ले जाया। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, लाओली मुझे कहाँ ले जा रहा है? हम इतनी देर से क्यों उड़ रहे हैं? वो इतना डर गया था कि वो रोने लगा। वो सच में मुझे दफनाने के लिए कोई सुनसान जगह नहीं ढूंढ रहा है ना? लाओली ने ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन को उसे जंगल में कहीं उतारने का आदेश दिया। फिर उसने ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन को एक गड्ढा खोदने का आदेश दिया। चेंशू जमीन पर लेटा हुआ था। उसका दिल घबराहट से भरा हुआ था। उसने सोचा, हो ही नहीं सकता, लाओली सच में इतना अमानवीय कुछ कर सकता है। उसके पास का ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन दीवानों की तरह एक गड्ढा खोद रहा था। चेंशू ने 2 बार खांसा, ख ख। चेंशू ने जल्दी से समझाया, लाओली, मुझे लगता है कि मैं अभी भी बचाया जा सकता हूं। लाओली ने ठंड से जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। मुझे लगता है आज एक शुभ दिन है। तुम्हें जरूर दफनाया जाना चाहिए। ये सुनकर चेंशू डर के मारे सिर्फ कह सका, अरे बाप रे। चेंशू ने मन ही मन सोचा, लगता है मेरे पास अपनी खास चाल इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। चेंशू ने अपनी जेब से कुछ निकाला। फिर उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने एक पडल नकली खून थूका और कमजोर से बोला, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। चेंशू ने सोचा, ये चाल काम करनी चाहिए। देखते हैं तुम घबराते हो या नहीं। लाओली ने कुछ नहीं कहा। वो बस शांति से पास गया और खून के पडल की जांच की। उसने कुछ बार सूंघा, फिर गुस्से से जारी रखा, होड़ते रहो, हम आज उसे दफनाने तक नहीं रुकेंगे। चेंशू ने डरते हुए सोचा, लाओली, क्या तुम मुझे थोड़ी भी दया नहीं दिखा सकते? अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। इनाम प्राप्त हुआ, लीपिंग मेडिसिनल हर्ब्स का चित्र मार्गदर्शिका। जमीन पर लेटा हुआ चेंशू ने खुशी से सोचा, क्या ये काम कर गया? लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन को अभी भी गड्ढा खोदते देखकर उसने सोचा, लेकिन किस कीमत पर? चेंशू लाओली के पास गया और बोला, टीचर, मैं गलत था। लाओली ने अपनी बाहें बांधी और पूछा, तुम जानते हो कि तुम गलत थे? ये एक बयान है या एक बातचीत? चेंशू ने जवाब दिया, एक बयान। मैं कह रहा हूं कि मैं गलत था, तो मैं गलत था। लाओली ने पूछा, तो बताओ, तुम इस दोपहर कहाँ गए थे? चेंशू ने अपनी दोपहर की स्पिरिट रेगुलेशन ब्यूरो की यात्रा का वर्णन किया। समय बीतता रहा। अपनी कहानी पूरी करने के बाद चेंशू ने जारी रखा, ऐसा हुआ था। लाओली ने जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे दोष मत देना। जाओ और आराम करो। फिर लाओली ने घोषणा की, कल से मेहनत से ट्रेन करो। 1 महीने में हम दूसरे डायमेंशन जा रहे हैं। चेंशू ने हैरानी से कहा, क्या दूसरा डायमेंशन? समय बीतता रहा। दिन में चेंशू मेहनत से ट्रेन करता था। रात में वो ब्लैक मार्केट की दुकान के लिए प्रक्रियाओं को संभालता था। आधे महीने बाद चेंशू ने खुशी से सबको घोषणा की, आज शियाजिंग फार्मास्यूटिकल के दरवाजे बंद होने का दिन है। ये हमारे दाली फार्मेसी का भव्य उद्घाटन भी है। चेंशू ने भव्य उद्घाटन के लिए खुशी से रिबन काटा और घोषणा की, हमारे दाली फार्मेसी के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए आज स्टोर में प्रवेश करने वाले हर किसी को 10% की छूट मिलेगी। दूसरे कर्मचारियों ने भी मेगाफोन्स उठाए और चिल्लाए, पास से गुजरने वाले हर कोई मिस मत करना। अगर आप एक अजिया पालतू जानवर चाहते हैं तो उन्हें दाली पीना होगा। 1 बोतल तेज दिमाग के लिए, 2 बोतल कभी थकावट महसूस न करने के लिए, 3 बोतल अनंत यौवन के लिए। एक कर्मचारी ने जारी रखा, दाली दवा का स्वाद शानदार है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं दूसरे डायमेंशन जाकर क्रूर जानवरों से लड़ना चाहता हूं। मास्टर, मुझे दाली दवा दो। मैं सबसे मजबूत स्पिरिट पैक्ट बनाना चाहता हूं। मास्टर, मुझे दाली दवा दो। 2 कर्मचारी उत्साह से नाचते और गाते थे। 28,888, सिर्फ 28,888। घर ले जाओ परफेक्ट दाली दवा। दोनों कर्मचारियों ने जारी रखा, प्रतिदिन 10 बोतल तक सीमित। मिस मत करना सब लोग, बिल्कुल मिस मत करना।
आसपास की भीड़ इस कंपनी के उत्साहपूर्ण नारों से बहुत मनोरंजित हुई। ये देखकर चंशू ने उत्साह से सोचा, आखिरकार मैं अमीर बनने वाला हूं। हालांकि एक ग्राहक ने सिर्फ एक बोतल खरीदी। उलझन में चंशू ने सोचा, सिर्फ एक बोतल क्यों? लाओ वांग उसके पीछे खड़े ने समझाया, ये इसलिए हो सकता है कि हाई ग्रेड दाली दवा के लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए आपको 40 बोतलों की जरूरत है, जिसकी कीमत 1 मिलियन से ज्यादा है। सिर्फ 1000 युआन की छूट शायद ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए काफी ना हो। चंशू ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, सिर्फ 1000 युआन की छूट। उसने फिर लाओ वांग के कंधे पर अपना हाथ रखा और घोषणा की, कल से हम इसे 20,500 प्रति बोतल में बदल देंगे, प्रति ग्राहक 5 बोतल तक सीमित। लाओ वांग ने जवाब दिया, ठीक है। दृश्य चंशू के डॉर्मेट्री रूम में शिफ्ट हो गया। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सीए सुनान और सीक सिंघिंग नीचे खड़े थे। चंशू ने लेते हुए सोचा, लगता है एक दुकान चलाना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे अभी भी ग्राहकों को दवा खरीदने के लिए धोखा देने के बारे में थोड़ा और सीखना होगा। उसने अपना सर मुड़ा और सोचता रहा, तो देर हो गई है, मुझे सोने जाना चाहिए, मैं कल किसी और चीज के बारे में सोचूंगा। शिए सुनान ने ये देखकर उत्सुकता से पूछा, शाम के इस समय चेनशू आमतौर पर क्या करता है? उसने जारी रखा, वो हर बार वापस आने पर इतना थका हुआ क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है कि? ची सिंग सिंग ने कहा, अगर वो ऐसा करता रहा तो 1 महीने से भी कम समय में एक काम करने वाला भी उससे आगे निकल सकता है। ची सिंग सिंग ने दुख से जारी रखा, ओह, प्रतिभा की ऐसी बर्बादी। शिए सुनान ने अचानक कुछ देखा और बोला, 1 मिनट रुको। अचानक जहां चेनशू लेटा हुआ था वहां से रोशनी की किरणें निकली। शिए सुनान ने हैरानी से कहा, श्याओशिंग, मुझे क्यों लग रहा है? दोनों ने एक साथ कहा, वो ब्रेक थ्रू करने वाला है। ची सिंग सिंग, उसके चेहरे पर पसीना, ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सोते हुए भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो? दृश्य अगली सुबह में बदल जाता है। चंशू अभी अभी जागा था। उसने अपनी बाहें फैलाईं और उबासी ली। चंशू ने उबासी ली और संतुष्टि से कहा, एक अच्छी नींद सच में ताजगी देती है। उसने हैरानी से नीचे देखा और शिए सुनान और शीसिंग को स्थिर खड़े देखा, जो कल रात से सोए नहीं थे। ची सिंग सिंग ने अपनी आंखें बंद करके पूछा, क्या तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ था? चंशू ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया, क्या हुआ? क्या वो विशाल सांप फिर से आया था? ची सिंग सिंग ने कहा, क्या तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुमने ब्रेक थ्रू किया है? चेनशू ने शांति से जवाब दिया, एहसास क्या? तो क्या? दोनों ने एक साथ पूछा, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई? चेनशू अपने कपड़े बदलते हुए शांति से जवाब दिया, हैरानी किस बात की? बस लेवल 8 बीस्ट टेमर। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी कर सकता है? ये शब्द सुनकर सी सिंग सिंग और शिए सुनान को ईर्ष्या का एक झटका लगा। चेनशू धीरे धीरे नीचे उतरा और विश्वास से घोषणा की, मैंने तुम लोगों से कहा था, सोना और बाथरूम जाना भी कल्टीवेशन के रूप हैं। तुमने पहले मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाऊंगा। ये सुनकर उन्होंने पूछा, सच में? दृश्य स्कूल में बीस्ट टेमिंग हॉल के अंदर बदल जाता है। लाओ ली ने पूछा, आज तुम सब अभी भी? दुलोंग ने अपना हाथ उठाया जैसे कुछ कहना चाहता हो। ये देखकर लाओ ली ने कहा, दुलोंग, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? दुलोंग ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। उसने अपना हाथ उठाया, अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट को बुलाया और विश्वास से कहा, टीचर, आपने एक बार कहा था कि सबसे मजबूत व्यक्ति क्लास प्रेसिडेंट हो सकता है। मुझे लगता है कि सबसे मजबूत व्यक्ति मैं हूं। शी सिंग सिंग और शिए सुनान ये शब्द सुनकर तंज कसे, ये लड़का बेशरम है। उसने अपने अर्थवर्म को बुलाया और घोषणा की, आज मैं चेनशू को चुनौती देना चाहता हूं। चेनशू ये देखकर हैरानी से सोचा, मुझे चुनौती? लाओ ली ने ये सुनकर चेनशू से उसकी राय पूछी। चेनशू, तुम क्या सोचते हो? चेनशू ने मन ही मन सोचा, अरे यार, मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और कोई पहले से ही मुझे चुनौती देने आ गया है। नहीं, ये तो तोप के मुंह में चलने जैसा है। चेनशू ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इसमें कुछ होना चाहिए। अगर हर टॉम, डिक और हैरी मुझे चुनौती देने आएगा तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? लाओ ली ये सुनकर स्पीचलेस हो गए। फिर उसने कहा, बीस्ट टेमिंग सीड्स को शर्त के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में क्या ख्याल है?
दुलोंग ने विश्वास से कहा, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लाओ ली ने घोषणा की, तो चलो शुरू करते हैं। अचानक चेन शू के पीछे कुछ प्रकट हुआ। ये 3 विकल्पों के साथ एक नोटिफिकेशन पैनल था। विकल्प 1, चुनौती को अस्वीकार करो और गंभीर दिखो। इनाम, औसत स्तर की 20 टेमिंग फोर्स। विकल्प 2, चुनौती को स्वीकार करो और अर्थवर्म से लड़ो। इनाम, 5 ग्रेट पावर फ्लावर्स। विकल्प 3, अस्वीकार करने का नाटक करो और एक छुपके से हमला करो। इनाम, काउंटर शॉक फोर्स स्किल प्लस एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, एक आक्रामक योद्धा के अंदाज का प्रदर्शन। ये देखकर चेन शू का चेहरा चालाक हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत है। चेन शू ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखा और दुलोंग से कहा, हालांकि मैं सच में तुम्हारी चुनौती स्वीकार करना चाहता हूं।